ये जो टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन SN1, SN2, E1 एंड E2, ये ऐसा टॉपिक है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगले 10 मिनट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप विद इन 30 सेकेंड सोल्व कर देंगे। ठीक क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक ने मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये कह के निकलवा दिया था कि तेरे को पढ़ाना नहीं आता है। ठीक, अब जो मेरे से ये टॉपिक पढ़ लेगा ना, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें है ना, आपको क्या है, रिएक्शन को पहचानना कैसे है उसका मैं आपको सीक्वेंस लिखवा रहा हूं, उसी सीक्वेंस में आपको करना है। उसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक, देखो कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं, खास करके इसमें प्रॉब्लम आती है एल्काइल हैलाइड में। यहां पे आपको एल्काइल हैलाइड दिया मिलेगा रिएक्टेंट के तौर पे। ठीक, फिर इसमें और क्या होगा, रीजेंट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होता है, और रिएक्शन में क्या होता है, हीट हो सकती है। ठीक, और फिर इनको देखते हुए आपको क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आ? इसके अलावा और कुछ होता है क्या? देखो, जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रोडक्ट के बनने के 4 मेथड हो सकते हैं, SN1, SN2, E1, E2। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई किया जाए, बताओ। अब देखो, ये सबसे पहले आप जाओ रिएक्टेंट पे, एल्काइल हैलाइड की तरफ घूर के देखो। अगर एल्काइल हैलाइड मिथाइल हैलाइड है तो सिंपल सी बात है, ओनली SN2 रिएक्शन होगी, कोई और चांस नहीं है। ठीक, और अगर एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी है तो उस केस में मोस्टली तो SN2 होती है, ज्यादातर तो क्या होती है, SN2 होती है, लेकिन रेयर E2 भी हो सकती है, बट मोस्टली SN2 होगी। और अगर स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा है तो SN1 और E1 का भी चांस बन सकता है, स्टेबल कार्बोक्टेन अगर है तो। ठीक, यानी ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन बन रहे हैं प्राइमरी में, लेकिन ज्यादा चांस रहेंगे SN2 के और SN1, E1 के। ठीक, नेक्स्ट सेकेंडरी हैलाइड में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, इसमें चारों प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, टर्सरी हैलाइड की खास बात यह है कि वो कभी SN2 नहीं देते, SN1 देंगे, E1 देंगे या E2 देंगे। लगभग आधा क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाता है, 50%। भाई मिथाइल हैलाइड आ गया, सोचना ही नहीं है। ठीक, ओनली SN2 होगी। टर्सरी हैलाइड आ गया तो SN2 तो होगी ही नहीं। ठीक, SN1, E1, E2 होगी। प्राइमरी में मोस्टली SN2 या E1, SN1। सेकेंडरी में चारों हो सकती है, सेकेंडरी सबसे खतरनाक, और सेकेंडरी जो है ना वो आपको लास्ट तक लेके जाएगा, लास्ट पॉइंट तक। नेक्स्ट सेकंड देखो फिर कौन सा है, क्या देखते हो फिर, रिएजेंट देखेंगे। ठीक है ना। अब भाई सीधी सी बात है, आपका जो रिएजेंट होगा इन रिएक्शंस में, या तो वो बेस होता है और या वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस तो एक ही चीज है देखा जाए तो। जैसे मान लीजिए ये OH- है, अगर ये H+ को निकाल दे तो ये बेस है, और अगर ये कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल है। यानी कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग या एनायनिक स्पीसीज जो है वो बेस का भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। तो हमें यह पहचानना आना चाहिए कि वो बेस का काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का। बेस का करेगा तो आप बोलोगे E1 या E2 होगी, एंड अगर न्यूक्लियोफाइल का करेगा तो SN1 या SN2 होगी। जनरली हम ये बोलते हैं हाई टेम्परेचर, अगर हीट दे रखी है तो वो बेस का काम करेगा, E1 या E2 होगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो अगर टेम्परेचर कम है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन में टेम्परेचर दिया ही नहीं होता, खास करके सेकेंडरी हैलाइड के साथ, तो आप टेम्परेचर से थोड़ा पहचानोगे। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। अगर एनायनिक बेस है, अगर एनायनिक रीजेंट है तो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी। क्या होगी? बाइमोलिकुलर, यानी या तो आपकी SN2 होगी और या आपकी E2 होगी। ठीक, और अगर आपका न्यूट्रल रिजेंट है,
न्यूट्रल रिजेंट है जिसमें कोई एनायन नहीं बन रहा है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है इस केस में, E1 और E2। अब पहला और दूसरा केस यूज करते हुए तो आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। आपको ये पता चल गया ना SN2 होगी या E2 होगी या SN1 या E1 होगी, यहां तक आते आते पता चल गया। फिर इसी में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको लिखवा रहा हूं, अगर कभी SN2 के लिए एनायन होता है KCN एक्वस KOH I-, ये 3 टाइप के एनायन होते हैं, ये आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक, और कोचिंग वाले तो और भी लिखवा देते हैं, जैसे SH- लिखवा दिया, CH3COO- लिखवा दिया। चलो इनमें भी ऐसा लिख लो, ये CH3CO- या SH- N3-। ये कभी आपको ना NCERT में देखने को नहीं मिलेगा, कोचिंग वाले पूछते हैं क्या। अच्छा, सॉरी। ठीक, और क्या हो गया लो, ठीक, और E2 कब होगी देखना, NaNH2 दे दे, अल्कोहलिक KOH दे दे, तब आपकी हमेशा E2 होगी। समझ आ, स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट, अगर एल्कोक्साइड दे दे, एल्कोक्साइड में मिथोक्साइड आ जाए, मिथोक्साइड, इथोक्साइड और टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इनमें भाई दोनों हो सकती है। इसमें SN2 भी हो सकती है और E2 भी हो सकती है, यही लिख लो। जनरली जब छोटे रहते तब SN2 होती है और बड़े केस में E2 होती है, लेकिन यहां पे भी तो डिपेंड करेगा। और अगर आप इसको और ज्यादा क्लैरिटी से लिखना चाहते हो ना, अगर सेकेंडरी आ जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटी बनती कि SN2 कराएंगे E2 की बजाय। और देखो मिथाइल हैलाइड है तब तो डाउट नहीं है ना, मिथाइल हैलाइड तो चाहे बेसिक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आ जाए, अगर है ही मिथाइल हैलाइड तो आपने पहले स्टेप से डिसाइड कर दिया SN2 होगी, फिर तो चाहे कोई कुछ भी रह जाए, है ना। अब इसमें अगर ये है, अब प्राइमरी आ गया है, सेकेंडरी आ गया, तो इस केस में जनरली E2 होती है, E2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? सही। रिएक्टेंट रिजेंट से नहीं डिसाइड हुआ, अब और आगे बढ़ो, तीसरा सोलवेंट की तरफ। सोलवेंट में क्या होगा, अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो SN1 होगी या E1 होगी, और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है SN2 होगी या E2 होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? इससे भी डिसाइड ना हो, असल में तो यहां तक डिसाइड हो ही जाएगा। फिर चौथा देख लो, हीट। अगर आपको हीट दे रखा है तो E1 या E2, हीट नहीं है, हीट इज एब्सेंट, SN1 SN2 हो ही जाएगा। 4 स्टेप है पहचानने की। अगर आपको सिर्फ इतना याद है, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप पहचानना सीखो, या तो तुमको अभी मैंने पढ़ाया है और इसलिए क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप ये सोचा करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हम क्लास में नहीं है, ये एग्जाम में है, तो एग्जाम में आप कैसे देखते इसको? आप देखते यार ये क्या है, मिथाइल हैलाइड, तो मिथाइल हैलाइड जैसे ही दिमाग में आया आंख बंद कर लो, SN2 रिएक्शन देगा, चक्कर में ही नहीं पड़ना है। अब प्रोडक्ट तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ एक। अब दूसरा देखो क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, ठीक। अब प्राइमरी हैलाइड के साथ यहां पे रीजेंट एनाइनिक क्या होगा, या तो SN2 या E2, और एनाइनिक रीजेंट कौन सा, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड तो SN2 और E2 दोनों देता है, तो प्राइमरी हैलाइड ज्यादातर जाता है SN2 की तरफ,
पहले तो ये SN2 की तरफ जा रहा है, और फिर दूसरा यहां पे आपने ये भी मिथॉक्साइड और इथोक्साइड भी क्या बोलते हैं, SN2 ही कराओ, तो क्या सबके सारे चांस किसकी तरफ जा रहे हैं? सही है कि नहीं है? ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे मैं अगर ऐसा कर दूं, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड कर देता, प्राइमरी है, अब प्राइमरी को देनी तो चाहिए SN2 मोस्टली, लेकिन ये इतना बड़ा आ गया, जाकर के अटैक ही नहीं कर पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो क्या होगा? कोई डाउट किसी को? और E2 में वहां से क्या होगा? एलिमिनेशन करा देना। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? एक हो गया, मिथाइल हैलाइड सिखा दिया, प्राइमरी सिखा दिया। अब सेकेंडरी केसेस देखते, लिखो मत अभी। नेक्स्ट, सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी चारों दे सकता है। पहले आपने देखा क्या है सर, यहां पे एनाइनिक है, सारे एनाइनिक है, देखो ऊपर से नीचे तक सारे एनाइनिक, या तो SN2 होगी या E2 होगी, सब में लिखो मत मानसी। एनाइनिक में क्या होगा, SN2 या E2। मिथोक्साइड और इथोक्साइड जनरली ज्यादा झुकते हैं SN2 की तरफ, और बल्कि झुकता है E2 की तरफ। यहां पे क्या है? ठीक, क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं बात करोगे यार मेरे साथ, ऐसे बोलोगे सर वाल्डन इन्वर्जन होगा। किस किस ने सोच लिया था वाल्डन इन्वर्जन ही करना? वेरी गुड, वाल्डन इन्वर्जन। जिसका नहीं हुआ ना, मेरे साथ साथ अगर क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, मेरे से पहले आंसर सोच लेता है, उसका भी सही माना जाएगा। तो इसलिए तुम लिखो मत। इधर देखो, फिर KCN आ गया। KCN तो कभी E2 कराता ही नहीं है। साइनाइड आयन जो है ना, ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल, या तो SN1 या SN2। SN1 तब होगी जब बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो, जैसे टर्सरी वगैरह आ जाए, ठीक, या स्टेबल कार्बोक्टेन बन रहा हो। अब यहां पे क्या है? सेकेंडरी, सीधा SN2। और SN2 का फायदा क्या? सही है ना, वाल्डन इन्वर्जन। अब यहां पे एक बेनिफिट आपको ये हो गया, बाई चांस अगर यहां पे SN1 हो जाती तो प्रोडक्ट 2 बनते, है ना, और रिटेंशन वाला ज्यादा, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता। नहीं समझे? लेकिन यहां तो प्योर KCN है, और सेकेंडरी तो मिथाइल, प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड, ये SN2 देंगे KCN के साथ। सोचना ही नहीं है किसी के बारे में भी। ठीक, नेक्स्ट, एक्वस KOH, सेकेंडरी जनरली SN2 की तरफ ही जाएगा। किसी और डाउट इसमें किसी को? एल्कोहलिक KOH देखते ही आंख बंद कर देनी है, एलिमिनेशन ही देता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और कैसा एलिमिनेशन देगा? एंटी ट्रांस क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक, और इसमें ना बनेगा तो ये भी, ये सिस भी बना दो चाहे, और चाहे ये भी बना दो, प्राइमरी भी तो बने, 1 ब्यूटीन भी तो बनेगा, लेकिन दीज आर माइनर। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, सेकेंडरी है और बल्कि E2, दोनों में E2 हुई इनमें। इसमें E2 में क्या बनेगा?